नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई सिंह परिहार एक बार फिर अपने बयानों को लेकर, विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने दमोह कलेक्टर को सबके सामने कहा, आंखें फूट गई हैं क्या, कलेक्टर हो कि ढोर हो। उन्होंने कलेक्टर के लिए बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया। कलेक्टर ने कहा कि विधायक ने यह सब प्लानिंग के तहत किया है, उनके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। विधायक रामबाई शुक्रवार को महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी और ये कांड हो गया। अब भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। चेक कराने की बात करते हो, ठीक है, कलेक्टर हो कि ढोर हो, ठीक है, कलेक्टर हो कि ढोर हो, ठीक है, कलेक्टर हो कि ढोर हो। बेवकूफ आदमी, क्यों कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो जब तुम्हारे लिए इतना तरीका नहीं है तो अपने घर बैठो। बदतमीज, क्या मैं चेक करा दूंगा? ये नहीं दिख रहा किसी को, बताइए चेक कराने वाली बात है। ये कलेक्टर है या बेवकूफ है? अकल ही नहीं 2 रुपए की। चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे, वो तो खराब के साथ ढालों मार रहे हो। मैं देख लूंगा, ठीक है, नहीं बकरी की भाषा करते हो तो कलेक्टर हो के। इतनी महिलाएं जो खड़ी है बेचारी, किसी का पात्रता में नाम नहीं है, किसी का आईडी का नाम कट गया, तुम चेक की बात करते हो, नियम की बात करते हो। शर्म बैठ के खा गए बोलता। अब ये क्यों हुआ यह भी जान लीजिए। दरअसल पथरिया विधानसभा के नरसिंहगढ़ में शुक्रवार को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे। यहां पर बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंची थीं। विधायक रामबाई को इस बात पर गुस्सा आया तो वह उन महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। इसके बाद कलेक्टर को चैम्बर से बाहर बुलाया और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने महिलाओं की समस्याएं बताई तो कलेक्टर ने नियमों का हवाला देकर कार्रवाई करने की बात कही। कलेक्टर ने बार बार चेक करा लेंगे जैसे शब्दों का उपयोग किया तो विधायक भड़क गईं। एक बार और सुनिए, एक बार और सुन लीजिए कि रमाबाई ने क्या कुछ कहा और कलेक्टर ने क्या कहा जिस पर वो भड़की। एक बार और सुन लीजिए, उसके बाद आगे। चेक कराने की बात करते हो, ठीक है, कलेक्टर हो कि ढोर हो, ठीक है, कलेक्टर हो कि ढोर हो, ठीक है, कलेक्टर हो कि ढोर हो। बेवकूफ आदमी, क्यों कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो जब तुम्हारे लिए इतना तरीका नहीं है तो अपने घर बैठो। बदतमीज, क्या मैं चेक करा दूंगा? ये नहीं दिख रहा किसी को, बताइए चेक कराने वाली बात है। ये कलेक्टर है या बेवकूफ है? अकल ही नहीं 2 रुपए की। चेक करा लेंगे, वो तो खराब के साथ ढालों मार रहे हो। मैं देख लूंगा, ठीक है, नहीं बकरी की भाषा करते हो तो कलेक्टर हो के। इतनी महिलाएं जो खड़ी है बेचारी, किसी का पात्रता में नाम नहीं है, किसी का आईडी का नाम कट गया, तुम चेक की बात करते हो, नियम की बात करते हो। शर्म बैठ के खा गए बोलता। तो अभी आपने सुना कि उन्होंने आपा खोते हुए कलेक्टर को किन किन शब्दों से नवाजा। कलेक्टर के लिए ढोर, बेवकूफ, बदतमीज जैसे शब्द उपयोग किए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को किसी प्रशासनिक अधिकारी से इस तरह से बात करना जायज है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, पत्रकार भी जुड़ेंगे और बात हम करेंगे कि आखिर इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि का एक तरह से दबंगई दिखाना प्रशासनिक अधिकारी पर कितना जायज है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रमेश शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही विवेक सिंह हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ हैं, वो पूरी जानकारी देंगे इस पूरे घटनाक्रम की। और साथ ही साथ जीके पाठक जो रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर विवेक सिंह जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और विधायक इतनी भड़क क्यों गई। विवेक। बिल्कुल देवी जी, दरअसल बात करें तो रामबाई जो विधायक हैं पथरिया से, और वह हमेशा ही विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर उनका विवाद कलेक्टर से हो गया है। दरअसल पूरा मामला पथरिया विधानसभा क्षेत्र का है। वहां पर जो आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले के जन निवारण समस्या शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे वह नहीं पहुंचे थे। और जो कल घटना घटी यानी कि कलेक्ट्रेट में महिलाओं के साथ रामबाई जो वहां पर पहुंची और कलेक्टर से
मुलाकात करने को लेकर पहले तो उनकी बहस हुई थी वहां पर, जो वहां पर बाहर उनके अटेंडर रहते हैं, यानी कि जो चपरासी रहते हैं, उनसे उनकी बहस हुई कि कलेक्टर को बाहर बुलाओ। और जब कलेक्टर बाहर आए तो रामबाई का गुस्सा अचानक इसलिए भड़क गया कि जब कलेक्टर ने कहा उनसे कि जो भी आवेदन है आप हमें दे दीजिएगा और हम उसकी जांच करा लेंगे, और रामबाई इसी बात को लेकर भड़क गई कि इतनी महिलाएं हैं और जो पात्र महिलाएं हैं लेकिन उनको सूची से हटा दिया गया है, और जो अपात्र लोग हैं उनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो भूखे मर रही हैं और खाने के लिए उनको राशन नहीं है, और ऐसी महिलाओं को राशन नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर रामबाई कलेक्टर से मिलने पहुंची थी। हालांकि कलेक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आप अपने आवेदन दे दीजिए और हम उसकी जांच करा लेंगे, लेकिन रामबाई का जिस तरीके से पहले विवादों से पुराना नाता है, तो एक बार फिर रामबाई का वही एक्शन देखने को मिला। और जो जिले के मुखिया हैं कलेक्टर, उनसे भी उन्होंने इस तरीके इस लहजे में बात की जैसे कोई छोटा कर्मचारी हो या गांव का कोई छोटा ग्राम पंचायत का सचिव हो। उनको यही नहीं लगा कि वे किससे बात कर रही हैं। कलेक्टर एक जिम्मेदार पद होता है और जिले के मुखिया होते हैं कलेक्टर, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का इस तरीके से कलेक्टर के साथ व्यवहार कहीं ना कहीं अगर बात करें देवेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप से इसको गलत मानेंगे। भले ही रामबाई किसी मुद्दे को लेकर पहुंची हैं हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कलेक्टर के साथ व्यवहार किया, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वह भी इससे नाराज हैं। और जो अभी खबरें सामने आ रही हैं देवेंद्र जी, अब रामबाई के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, और अब देखना होगा कि इस मामले में कितना तूल पकड़ता है। और रामबाई के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, अब उनकी गिरफ्तारी होती है या जमानती उनकी वारंट निकलता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, भले ही वह एक जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें समस्याओं का निराकरण करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचने का है, और अधिकारियों से मुलाकात कर उनकी जो जनता है उनकी समस्याओं से अवगत कराना है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है, वह किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। जी विवेक, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जीके पाठक जी हैं जो रिटायर्ड आईपीएस हैं। जी, अभी आपने सुना, हमारे संवाददाता ने पूरी तरह से बताया कि आखिर क्या वाकया हुआ है और किस तरह से विधायक जो हैं वो एक आईएएस अफसर पर भड़की हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी पर किस तरह से भड़की हैं और किस तरह से उन्होंने आपा खो करके उन्हें जिन जिन शब्दों से नवाजा है उस शब्दों को बार बार दोहराया नहीं जा सकता। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि इस जो आपके चैनल पे मैंने देखा कि दो पहलू हैं। जी, पहला पहलू ये है कि जो उस शिविर में निराकरण नहीं हुआ, तो ये अधिकारी जी, अगर कोई वहां अधिकारी नहीं पहुंचे तो ये सिस्टम में जिम्मेदारी है कि कलेक्टर जिले का क्या होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि जहाँ इस तरह के कैंप लगते हैं उन कैंप में अधिकारी आवश्यक रूप से पहुंचे जी, और लोगों की समस्या का निराकरण हो। एक पहलू ये है जी, अगर नहीं पहुंचे हैं तो उनको संदेश किया जाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी थी, नंबर 1 जी। और अब कलेक्टर साहब जो महिलाओं की जो समस्या है, एक अलग से कमेटी बैठा करके उनको उसके निराकरण का त्वरित समाधान का एक पहलू है कर लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। दूसरी बात आई, माननीय विधायक जो लोगों को लेके पहुंची वहां तक का आंसर ठीक है जी, लेकिन हमारी व्यवस्था में कई ऐसे, ये कल्चर में कुछ पूर्वांचल में बिहार में इस तरह का सुना है, ऐसा देखा है। हमारा मध्य प्रदेश बहुत शांत, यहाँ इस तरह के लोग नहीं होते हैं। तो विधायक महोदया ने जिस तरह कलेक्टर से शब्दों का संवाद किया है जी, अगर इसी तरह के शब्दों के संवाद के पुलिस अधीक्षक निर्मित हो सकता है, उसका साधारण हो सकता है जी, तो अध्यक्ष विधानसभा को इस तरह के विधायकों के सदस्यता को निलंबित करने का सबसे पहला देना चाहिए जी, क्योंकि आपको अगर कलेक्टर नहीं सुधरा,
कमिश्नर के पास जाते, मुख्यमंत्री के पास जाते, जी तो आपके पास बहुत इनिशिएटिव है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि आप ऑफिस में जाके सब कुछ दिखाएं। जी ठीक अगर आप देश के संविधान, देश कानून का पालन नहीं कर सकते हैं, जी तो आपको उस गरिमामय पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जी जब हिंदुस्तान में हम 2-4 मॉडल जब तक डेवलप नहीं करेंगे, जी इस तरह के दबंगई वाले, इस तरह की गुंडगी वाले, ठीक है चाहे सांसद हो चाहे विधायक, मॉडल नहीं बनाएंगे, जी हमारा सही नहीं चलेगा, जी। ऐसा सोच रहा है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जी रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आते हैं और सवाल यही है कि जैसा कि अभी जी के पाठक जी ने कहा कि इस तरह इसके दो पहलू हैं, दो पहलू उन्होंने ये बताया। एक तो ये असभ्य भाषा की है और दूसरी बात यह है कि अगर जो समस्याओं के निराकरण के लिए कोई शिविर लगा है, कार्यक्रम लगा है, उसमें अधिकारी नहीं पहुंचे हैं तो क्या उन पे कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, ये तो हम विवेक जी से जानेंगे अपने। लेकिन ये बताइए कि इस तरह से अमर्यादित आचरण करके क्या अब इन पर कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी होनी चाहिए? विधान जी में पहली गलती तो कलेक्टर की है जी इस समय मोदी जी बराबर कह रहे हैं कि आप मौके पर जाकर के समस्या का निराकरण करें, शिवराज जी कह रहे हैं कि मौके पर जाकर के समस्या का निराकरण करें जी उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा जी और अगर कुछ लोग किसी स्थान पर एकत्रित है अपनी समस्याओं को लेकर के तो निश्चित रूप से पाठक जी ने सही कहा कि कलेक्टर को या अधिकारी को वहां जाना चाहिए था और जाकर के समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए था। अब वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे। अब विधायक लोगों को लेकर के कलेक्टर के कार्यालय में आए तो पहले तो कलेक्टर चूंकि निकलने ही तैयार नहीं थे, तो रामबाई का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं एक तो मौके पर वहां से चल करके वहां आए तो कलेक्टर पहले तो मिलने को तैयार नहीं, जब बहुत ज्यादा गुस्सा भड़क गया तब कलेक्टर बाहर आए। फिर ये सवाल तो नपा चुलाता है कि जांच कर लेंगे। अगर वाकई कुछ लोग बेघर हुए हैं और कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो ये तो टालने वाली बात है। तो पहले नंबर पर तो मैं इसमें कलेक्टर की गलती मानता हूँ। दूसरे नंबर पर जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा, शैली और अभिव्यक्ति का हमेशा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। श्रेष्ठ जन जितने भी हैं जो ज्ञान में हो, आयु में हो, पद में हो, प्रतिष्ठा में हो, उनको अपने आचरण पर और भाषा पर सदैव संयम रखना चाहिए। बिल्कुल। रामबाई जी ने जो गुस्सा दिखाया, यदि उसमें भाषा उनकी संयत होती तो आज पूरा मीडिया भी रामबाई के साथ खड़ा होता। उनकी तो अपनी जगह सही थी, समस्या उनको लेकर के गई, लेकिन भाषा की असंयम के कारण ही आज सारे के सारे रामबाई पर हमला कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई बार हमको परिस्थिति भी देखनी चाहिए। तो उस परिस्थिति के हिसाब से मेरी दृष्टि में अगर विधायक पर कार्रवाई हो रही है कि उन्होंने संसदीय भाषा का मर्यादा का पालन किया तो कलेक्टर पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उसने दायित्व का निर्वहन नहीं किया आपने। बिल्कुल जी, कलेक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और रमाबाई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, हम आना चाहेंगे विवेक सिंह के पास। विवेक सिंह अपने जो संवाददाता हैं, विवेक सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कलेक्टर ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जो वहां पर कार्यक्रम स्थल पर जो समस्या निवारण के लिए शिविर लगाया गया था, कार्यक्रम लगाए गए थे, वहां पर नहीं पहुंचे थे? जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर हम बात करें सबसे पहले रमेश सर के बयान को अगर हम आगे बढ़ाते हुए कहें तो बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे पहले तो कलेक्टर ही इस मामले को लेकर जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। और जो आपने सवाल किया है कि जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, तो अभी तक उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन रामबाई के खिलाफ जिस तरीके से मामला दर्ज किया गया है थाने में, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो समस्या निवारण शिविर में पहुंचना था जिनको, और जो नहीं पहुंचे थे, और जो पूरा घटनाक्रम घटा है वो पूरा समस्या निवारण शिविर को लेकर जुड़ा हुआ है, और वहां पर जिन अधिकारियों को पहुंचना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरीके की लापरवाही बरती और वह वहां पर नहीं पहुंचे, और जो
परेशान लोग थे, जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकी, और जिसको लेकर खुद फिर विधायक कलेक्टर के पास पहुंची, और कलेक्टर ने भी सिर्फ एक ही बात कही कि आप हमें आवेदन दे दीजिए और हम जांच करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित महिलाएं थी वो कलेक्टर से मुलाकात करने अपने एक जनप्रतिनिधि के साथ पहुंची थी, यानी कि विधायक रामबाई के साथ पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देवेंद्र जी कह सकते हैं कि जो रमेश सर अभी बात कह रहे थे कि सबसे पहले जिम्मेदार तो कलेक्टर ही है, और कलेक्टर अगर जिम्मेदार नहीं भी है, जो जिनको समस्या निवारण में पहुंचना था पथरिया में, जहां पर यह समस्या निवारण शिविर लगाया गया था, तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर कलेक्टर को वह कार्रवाई करना चाहिए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सरकार को कलेक्टर पर जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि आखिर कलेक्टर ने इस तरीके का व्यवहार, सबसे पहले तो विधायक अगर कोई मिलने पहुंचता है कलेक्टर से तो कलेक्टर ने क्यों मिलने से मना किया, और फिर अगर कलेक्टर ने पहले मिलने से मना किया और जब आग बबूला हुई रामबाई और उसके बाद वहां पर कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने उस मौके पर भी यही चीज कहा कि आप हमें आवेदन दे दीजिए, कलेक्टर चाहते तो तत्काल ही वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से फोन पर बात करके या उनको तलब करके या रामबाई को अंदर बिठाल के या उन महिलाओं को के साथ चर्चा करके कि आखिर क्या समस्या है वह खुद भी सुन सकते थे, और जो जिम्मेदार अधिकारी थे वहां के उनको तलब करके या उनसे फोन पे बात करके समस्याओं को सुन के उनका तत्काल निराकरण भी कर सकते थे, क्योंकि जिले के मुखिया होते हैं कलेक्टर, उनको इतने पावर होते हैं कि वे चाहें तो तत्काल ही उन समस्याओं को निराकरण कर सके। और जब रामबाई को लगा कि कलेक्टर सिर्फ एक बार फिर आश्वासन दे रहे हैं, जिस तरीके से उन जिम्मेदार अधिकारियों को पहुंचना था उन्होंने लापरवाही बरती है, और कलेक्टर ने जिस तरीके से आश्वासन दिया, इसी को देखते हुए रामबाई का गुस्सा भड़का और उन्होंने कलेक्टर के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया। हालांकि जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया है बिल्कुल भी वह मर्यादित नहीं है, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एक जनप्रतिनिधि को जिस तरीके से भाषा का उपयोग करना चाहिए वह उन्होंने आचरण नहीं अपनाया, उसके खिलाफ उसको देखते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी निश्चित रूप से मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी जांच होना चाहिए कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है वह सामने आए, जिससे कि जो पीड़ित महिला है उनकी जो परेशानी है वह, उनकी समस्याएं जो है वह दूर हो सके। जी देवेंद्र जी। ठीक, विवेक हम आपके पास आएंगे। जी के पाठक जी हम आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने बताया कि अभी भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको समस्या निवारण शिविर में पहुंचना था वहां वो नहीं पहुंचे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि रमाबाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं पहले कह चुका हूं कि इसका पहला जो समस्या की इनिशिएशन है वो उन कर्मचारी अधिकारियों से जिनको की जन समस्या निवारण में इनका समाधान करना था, उन्होंने नहीं किया जी। दूसरी बात जो है, रमाबाई जो विधायक है उनका नाम बता और उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है जी। तो देखिए ये अपराध पंजीबद्ध होना, विवेचना होना, ये क्या है कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना जी। फर्क यह है कि इसमें शीर्ष लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके ये देखना चाहिए कि कमिश्नर इसकी जांच करें जी। और जो कमजोर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिले। और अगर माना वो जिनका व्यवहार अगर एक मापदंड में उचित नहीं है, उसकी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेज करके उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की लापरवाही में, इस तरह की भाषा में अगर हम टॉलरेंस रखेंगे तो समाज में जो संविधान की बात है, जो कानून की बात है, ये हम आगे नहीं बना पाएंगे। हम अपने मध्य प्रदेश को आपकी बातें सब सही हैं। हम मध्य प्रदेश के लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है सर, वो ये है कि अभी जिस समस्या निवारण शिविर में अधिकारियों को नहीं जाना था वहां वो नहीं पहुंचे थे, और वो जब नहीं पहुंचे थे उस पर अभी कलेक्टर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में लगातार कलेक्टर शिथिलता बरत रहे हैं। एक तो जो रमाबाई वहां पर पहुंची थी, वहां मिलने समय से नहीं पहुंचे, मिलने से मना किया। जब आग बबूला हुई तो वो निकले और मिले और टालने वाली बात बराबर करते रहे। उसके बाद ये भी पूछने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि आखिर जो हमारे अधिकारी उस समस्या निवारण शिविर में पहुंचने वाले थे क्यों नहीं पहुंचे, टेलीफोन पे बात भी तो करनी चाहिए थी।
तो ये तमाम शिथिलता कलेक्टर की आ रही है। ऐसे में कलेक्टर के लिए क्या कहेंगे आप, उन पे क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल कमिश्नर को ये डायरेक्शन दे करके इसका 1-to-1 इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इमीडिएट, वो भी नहीं 10 दिन नहीं, 1-2 दिन में करिए, और जो गलत है उसके खिलाफ त्वरित स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग जन समस्या निवारण शिविर लगा रहे हैं और कोई जा ही नहीं रहा होता, तो लगा क्यों रहे हो जी। ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अगर जो चाहे कलेक्टर संस्था हो या कोई भी जिम्मेदार संस्था है, अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है तो ये उचित नहीं है। जवाबदेही लोकतंत्र का बहुत बड़ा फैक्टर है। और लेकिन ये अब क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, नहीं है, आप भी मीडिया से जान रहे हो, मैं भी मीडिया से जान रहा हूँ, तो इससे एक फैक्चुअल जब तक कागज में नहीं आएंगे तब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है सर जी। तो फैक्ट आने चाहिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे रमाबाई हो, दोनों के आए, और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। ठीक है सर। हम वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, आपने हमारे रिपोर्टर विवेक सिंह की भी बातें सुनी और जो रिटायर्ड आईपीएस हैं जीके पाठक, इनकी भी बातें सुनी। क्या लगता है आपको कि इस मामले में अब होना क्या चाहिए? कुछ शुरुआत तो दोनों लग रहे हैं। मैं पाठक जी की बात से सहमत हूँ। इसमें मुख्यमंत्री हो या कोई दूसरी हायर अथॉरिटी हो या प्रभारी मंत्री हो या दमोह के मंत्री हो, उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और 1-2 दिन में ही सच्चाई क्या है, वो अधिकारी क्यों वहां नहीं पहुंचे, वो फैक्ट के बाद उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ठीक है कि उनका गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ शब्द ऐसे निकल गए, तो मोटे तौर पर कुछ चीजों पर ये वाकई सही है कि इसमें त्वरित जिसकी जांच हो, और कुछ जांच भी किसी ऐसे अधिकारी से हो जो जिले का ना हो, वो कमिश्नर भी हो सकता है, किसी दूसरे जिले का मंत्रालय का भी कोई अधिकारी हो सकता है, या जनप्रतिनिधियों के भी बना करके 3-4 लोगों की, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है, तो 2-3 लोगों की एक कमेटी भी बनाई जा सकती है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जैसी, किस तथ्य का पता करे। क्योंकि अगर जन समस्या निवारण शिविर में अधिकारी नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको जोर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री इसको जोर दे रहे हैं, उसमें अगर अधिकारी नहीं पहुंचा तो ये कहीं ना कहीं शासन की मंशा के विपरीत है। तो उस मंशा को कौन अधिकारी था जिसने पालन नहीं किया, तो मैं समझता हूँ ये सत्य तो सामने आना ही चाहिए। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, और साथ ही साथ विवेक सिंह आपका भी, क्योंकि आप दोनों जुड़े और इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे, और हमारे रिपोर्टर विवेक सिंह ने तथ्य सामने रखे। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि कलेक्टर हो कि ढोर हो जैसे शब्दों का प्रयोग करके रमाबाई ने जनता की बात कलेक्टर तक रखी, लेकिन जो अमर्यादित आचरण उन्होंने किया, जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, वह कतई गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कलेक्टर और समस्या निवारण शिविर में जाने वाले अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, वो भी गलत ही है, और इसके लिए वो जिम्मेदार हैं और उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। रमाबाई के शब्दों के लिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जन समस्या निवारण शिविर में जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अब तक उन अधिकारियों पर कार्रवाई न करने वाले कलेक्टर के ऊपर, यानी कि शिथिलता बरतने वाले कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल अब देखना होगा कि यह कार्रवाई कब हो रही है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।